हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम 40 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे 40 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आप हर साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको लास्ट तक देखना है किस तरह से मैंने कटिंग की है। आपको सारी बातें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पर हम बॉडी मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारा शोल्डर है 15.5, चेस्ट हमारी 40 है, वेस्ट हमारी 36 है, शोल्डर टू एपेक्स 11 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच है, फ्रंट नेक हम 7 इंच का रखेंगे और बैक की पट्टी हमारी 4 इंच की रहेंगे। अब यहाँ पे हम 40 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 32, 34, 36, 38 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की है। अगर आपको उस साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग देखना है तो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आपका जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करना है आपको। इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पे आएगा 7.7। यहाँ पे आपको मार्किंग कर लेना है। अब यहीं से हम 2.5 की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। जो हमने 1 इंच की मार्किंग की है और 2.5 की मार्किंग की है, हम हर साइज़ में करते हैं। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन निकालेंगे। चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो हम 40 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा हमारा 6.6। अब इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा साइज़ देखना है कि हमारा साइज़ 40 है या फिर 40 के अबव है। तो यहाँ पे हमारा साइज़ 40 है तो हम सिर्फ यहाँ पे हाफ इंच ही प्लस करेंगे नेक के अकॉर्डिंग। जो हमारा फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 6, फिर उसमें हमें प्लस करना होता है हाफ इंच या फिर 1 इंच। तो यहाँ पे हम हाफ इंच ही प्लस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो साइज़ है 40 के अबव है। तो यहाँ पे हम जितना हमारा चेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 6.6। उसमें हम अब हाफ इंच प्लस करेंगे तो आएगा 7.1। तो हम यहाँ से जहाँ से हमने 1 इंच की मार्किंग की है वहाँ से 7.1 पे मार्किंग करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने से पहले हमें जितना हमारा चेस्ट है उसको हमें 1.5 प्लस करना है नेक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही नेक डीप है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे फ्रंट पार्ट में 1.5 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 41.5। अब उसमें हम 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10.3। तो यहाँ पे हम 10.3 पे मार्किंग करेंगे। 1.5 की मार्जिन 2 इंच तक के मार्जिन ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हमें शोल्डर माइनस चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कितना शोल्डर रखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप शोल्डर माइनस चार्ट देखोगे। तो यहाँ पे हम 2.5 का शोल्डर रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 2.5, यहाँ पे आ रहा है हमारा 2.5। अब आपको डिसाइड कर लेना है कि आपका नेक कैसा है। तो यहाँ पर हम रख रहे हैं राउंड नेक। अब आपको लेंथ डिसाइड करना है नेक की कि आपको कितनी नेक की लेंथ रखना है। तो हम यहाँ पे 7 इंच की नेक की लेंथ रख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। शोल्डर कितना रखना है, राउंड का आपका नेक किस शेप का है और नेक की लेंथ कितनी है। इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए आपको देख लेना है कि आपको शोल्डर कितना माइनस करना है। यहाँ पे मेजर टेप इस तरह से लेंगे। हाफ इंच ये हो गया है, 1 इंच 2 इंच 13 आ रहा है। अब उसका हाफ करेंगे हम, हमारा आएगा 6.5। अब यहाँ से हम 6.5 की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से भी हम 6.5 की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे अब हमारा साइज़ 40 के अबाउ है या फिर 40 है तो यहाँ से हमें 1 इंच की मार्किंग करना है। हमारे साइज़ 40 से कम था तो हम यहाँ पे 0.75 की मार्किंग करते थे।
अब यहाँ पे हमने 1 इंच की मार्किंग की है। अब इसका हम सेंटर ले लेंगे, इस तरह से, और 0.25 अंदर की साइड में मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अब हम आर्म होल की शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे आर्म होल की। इस तरह से हमारा आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें 3 मार्किंग की ज़रूरत है, नेक की लेंथ, शोल्डर टू एपेक्स और हमारा ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है। तो इन 3 मार्किंग को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो दी है, ये जो तिरछी लाइन दी हुई है उसका हमें सेंटर निकालना है, यहाँ तक के, यहाँ का हम पॉइंट लेंगे। अब यहाँ से हम नेक की लेंथ लेंगे 7 इंच की, शोल्डर टू एपेक्स 11 इंच है, तो उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि हमारा ½ इंच इधर की साइड में फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ से हमें लेंथ लेनी है 16.5 हमारा फुल लेंथ है, तो उसमें 1.1 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 7.5 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। अब सबसे पहले इस वाली लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इसको भी हम इस तरह से बढ़ा देंगे और इसको इस तरह से। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करना है, जितना हमें शोल्डर रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि ½ इंच हमारा इधर की साइड में फोल्ड होगा, ½ इंच नेक की साइड में, तो हम यहाँ पे 3.5 की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम अब मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हमारी शोल्डर की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी नेक की विड्थ मिल चुकी है, हमें नेक की चौड़ाई, तो जितनी भी हमारी नेक की चौड़ाई है उसको हम मेज़रमेंट करेंगे। अब जितनी भी हमारी नेक की चौड़ाई है उसको यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको नेक ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप ½ इंच तक के बढ़ा सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ जितनी हमारी विड्थ निकल के आई है उतनी ही ले रही हूँ, इस तरह से। अब यहाँ पे हम नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हमें यहाँ पे देखना है शोल्डर टू एपेक्स वाले पॉइंट में, तो जितना भी हम हमारा एपेक्स टू एपेक्स था उसका हाफ करेंगे, तो हमारा आएगा 4 इंच। 8 का 4 हाफ आता है। इस तरह से मार्किंग करना है। अब आपको पता है कि जितना हमारा यहाँ की जो मार्किंग रहती है उससे ½ इंच यहाँ पे कम मार्किंग करना होता है, तो यहाँ पे हम 3.5 पे मार्किंग करेंगे। अब इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हमें साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स लेना है, तो यहाँ पे हम 3.5 का टक्स लेंगे। आपको पता है हमने 32, 34, 36 साइज़ के जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की थी उसमें हमारा टक्स कितना कितना था, तो यहाँ पे हमें 3.5 की मार्किंग करना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका साइज 28 से 36 रहा तो आपको 2.5 की टक्स लेना है। अगर आपका साइज 37 से 40 के बीच रहा तो आपको 3 इंच का टक्स लेना है। अगर आपका साइज़ 40 के अबव रहा तो आपको यहाँ पे 3.5 का टक्स लेना है। तो यहाँ पे हम 3.5 का टक्स लेंगे। इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट चाहिए, तो वेस्ट का 4th पार्ट आएगा हमारा 9 इंच। यहाँ से हमने 3.5 की मार्किंग कर ली है। अब इसको हम माइनस करते हुए
इस तरह से माइनस करेंगे और यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग आ रही है और यहाँ से हम 1.5 का मार्जिन लेंगे। इस तरह से हमारा वेस्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब ये जो हमने टक्स लिया है उसको देखना है, तो इसका हम सबसे पहले सेंटर निकालेंगे। इसका भी हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ से भी सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की साइड जाएंगे और यहाँ से 0.25, यहाँ से हम 1/2 इंच जो बाहर की साइड गए हैं और यहाँ से 0.25। तो ये कोई भी साइज़ हो तो आपको यहाँ से इतना बाहर जाना ही है, कोई भी साइज़ हो। अब यहाँ पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप देंगे और यहाँ से जो कॉर्नर बन रहा है उसको हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। अब हम इसका मेज़रमेंट करेंगे। जितनी आपकी ये वाली लाइन है उतनी ही आपको यहाँ पे मेज़रमेंट करते हुए देखना है। जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा मार्किंग आएगी उसको आप मार्किंग करोगे। यहाँ पे हमारी 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग आ रही है तो यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो हमने मेन वाली मार्किंग की है उसको इस तरह से मिलाएंगे। इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ पे जो मार्किंग हो रही थी हमारी एक्स्ट्रा, उससे हम डबल यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। जितनी भी आपकी यहाँ की मार्किंग एक्स्ट्रा आएंगी उससे डबल आपको इधर की साइड में मार्किंग करना है। अब इसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इधर की साइड में हमें 1/2 इंच मार्किंग करना है एक्स्ट्रा। अब इसको यहाँ पे हम मिला देंगे। इस तरह से अब यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे मार्किंग करना है, प्रिंसेस कट की शेप देना है। तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड में जाएंगे। यहाँ पे ऊपर की साइड में हम जाएंगे 1.75। यहाँ पे भी हमें टक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर की साइड में जाना होता है। अगर आपका साइड 28 से 36 रहा तो आपको 1.5 ऊपर की साइड में जाना है। अगर आपका साइड 37 से 40 के बीच रहा तो आपको 1.5 ऊपर की साइड में जाना है। तो अब यहाँ पे हम 0.75 ऊपर की साइड में जाएंगे और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। अब 0.75 का हम हाफ करेंगे। फिर यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। इस तरह से अब 1/2 इंच नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ से हम 0.75 की मार्किंग करेंगे। अब इसको यहाँ पे इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन है हमारी उसको देखेंगे कितनी है, उतनी हमें ये वाली लाइन रखना है।
हम ये लाइन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की साइड में जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। अब ये जो लाइन गई है उससे हम ऐसे तिरछे जाएंगे, उसके ही अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करना है और इसको हम यहाँ पे सीधा मिला देंगे। अब इसको यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इस वाली लाइन में 20 सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ से भी हम 20 सेंटर निकालेंगे। और यहाँ से हम 0.25 बाहर की साइड में जाएंगे। अब इस वाली मार्किंग को हम यहाँ पे मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट से अंदर की साइड में जा रहा है, तो आपको यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे जो टच होगा वहाँ पे आपको लाइन को मिला देना है। जहाँ पे भी आपकी स्केल इस वाली लाइन को टच होंगी तो आपको सिंपली वहाँ पे मिला देना है इस वाले पॉइंट से। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे दूसरा आर्म होल ड्रॉ हो गया और यहाँ पे हमने पहले आर्म होल ड्रॉ किया था, लेकिन जब हम यहाँ पे इस तरह से उसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा इस तरह से आर्म होल आ जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे शोल्डर की साइड में कुछ भी यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं किया। अगर हमारा यहाँ पे जो हमारा नेक है अगर चेस्ट लाइन से नीचे जाता तो हम यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे 0.25 की कटिंग कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम बैक की कटिंग करेंगे तो बैक की कटिंग में हमारा जो नेक रहेगा वो पीछे की साइड में चेस्ट लाइन से नीचे की साइड में जाएगा। तब हम यहाँ पे 1/2 इंच या फिर 0.25 की मार्किंग करके फिर उसकी कटिंग करेंगे। उससे हमारा जो नेक की लेंथ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर जो हमारी मेन वाली लेंथ है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे जो झोल आता है नेक की साइड में, आर्म होल की साइड में, वो कम होता है, बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो अब इसकी कटिंग पूरी कर लेंगे हम। अब यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करना है। यहाँ पे हम 7.5 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। हम बैक पार्ट में जो कटिंग करते हैं या फिर मार्किंग करते हैं फ्रंट पार्ट से ही लेते हैं। यहाँ से हम 2.5 की मार्किंग करेंगे।
इसको हम यहाँ से मिला देंगे और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमने 7.1 की मार्किंग की थी, तो यहाँ पे हम 7.1 की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग में हम यहाँ पे लूजिंग नहीं देंगे, सिर्फ हम फ्रंट साइड में ही लूजिंग देंगे। यहाँ पे हम 40 का 4th भाग होगा 10 पे मार्किंग करने के बाद में हम यहाँ पे 1.5 की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे, जितनी भी हमें लेंथ लेनी है। 7.5 पे हम मार्किंग करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पे यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे 9 पे। अगर आपको डॉट लेना है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके डॉट ले सकते हो पीछे की साइड में। 1.5 की मार्जिन। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से। अब फ्रंट वाला पार्ट लेंगे हम, इसको यहाँ पे इस वाली लाइन से मिलाते हुए और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा मार्किंग आएंगी यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी मार्किंग करना है। अब यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा आ रहा है उससे हम 0.25 एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे इधर की साइड में। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ये लाइन जहाँ पे भी टच हो रही हूँ वहाँ पे हम टच कर देंगे और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें जितनी भी बैक पट्टी रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास में नेक की लेंथ निकल के आ गई है। यहाँ पे हमारी नेक की लेंथ है। अब इसको हम मेज़रमेंट कर लेंगे 11.5। अब शोल्डर -8 देखेंगे हम। यहाँ पे हमने शोल्डर -8 ले लिया है। अब यहाँ पे हमारा 11.5 का मेज़रमेंट आ रहा है, राउंड नेक हमारा है और 2.5 का हमें शोल्डर रखना है। तो यहाँ पे हम 3.5 का माइनस करेंगे। ये हाफ इंच 1 2 3.5 हो चुका है। अब इसका हाफ करेंगे 12 का, तो आएगा 6 से। हम 6 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 6 की मार्किंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी 6 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 1.25 की मार्किंग करेंगे क्योंकि हम फ्रंट साइड में 1 इंच की मार्किंग की थी। यहाँ से बीच सेंटर निकालेंगे। इस तरह से बीच सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब जितनी भी हमें शोल्डर रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हमारी नेक की विड्थ आ गई है 2.5। यहाँ पे हम 3 इंच की मार्किंग कर रहे हैं, हाफ इंच एक्स्ट्रा। इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारी मार्किंग आ रही थी। अब इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से और यहाँ पे हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच की मार्किंग करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा मार्किंग आ रही है उससे सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ से भी 1/2 इंच की मार्किंग या फिर ऐसे ही आप सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला सकते हो, 1/2 इंच। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। हम यहाँ पे 1/2 इंच की भले कम कर रहे हैं लेंथ, पर यहाँ पे जो हमारा झोल आता है आर्म होल के साइड में उसको कम कर रहे हैं, हम लेंथ को कम नहीं कर रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लेंथ शॉर्ट हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी बेक पार्टी की कटिंग हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।